हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए। जो आपका एक सेक्शन होता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आप कवर करते हो, जैसे कोडिंग होगी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका नंबर पैटर्न हो गया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, वेन एंड डायग्राम प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है लेटर कोडिंग से। ठीक है, आपको कुछ रिलेशंस दिए होते हैं, आपको वो रिलेशंस को पढ़ के आपको निकालने होते हैं। जैसे आपके पास क्या है कि इफ़ फ्रेंड इज़ कोडेड एज, आपके पास फ्रेंड को आप यहाँ कोई वर्ड है आपके पास फ्रेंड, जिसको कोड करके हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसी कोड को हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, हमें पता करना है कि इनमें और इसमें क्या रिलेशन है, किस रिलेशन को इसने फॉलो किया है, एंड यूजिंग दैट रिलेशन हमें कैंडल, नेक्स्ट वर्ड दिया हमें कैंडल को कोड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। ठीक है, आपके पास कुछ गिवन होगा, उस गिवन में जो भी गिवन है आप में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जो भी हमारे पास गिवन है, और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करें लेटर कोडिंग से, तो हम लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स हम उसी से अभी डील करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फ्रेंड इज कोडेड एज दिस, हाउ इज कैंडल रिटन इन दैट कोड। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसमें हमें क्या करना है, जब भी आप ये अल्फ़ाबेट्स के है ना आपको निकालना है। देखो, एफ़ को रिप्लेस किया है एच से, आर को यू से, आई को एम से। इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न ये फॉलो कर रहा होगा। तो वो पैटर्न समझने के लिए ना सबसे पहले हम ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने लिखा सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स। अब हम ये वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी। ठीक है, अब आप देखो कि आपके, और निकालना किसका है आपको, कैंडल का, सी ए एन डी एल ई। ठीक है, तो आप फॉलो करोगे गिवन पैटर्न को। अब आपने एफ़ को रिप्लेस किससे किया है, एफ़ यहाँ है, एच यहाँ है, एक लेटर को स्किप करके एच लिखा है। ठीक है, तो सेम वे हम सी के बाद डी को स्किप करके ई लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड में इसने आर को रिप्लेस किससे किया है, यू से। देखो आर का है यहाँ 1 2, अब 2 लेटर स्किप किए हैं उसने। ठीक है, यहाँ 2 लेटर्स, यहाँ 1 लेटर स्किप किया था, यहाँ 2 लेटर स्किप किया। तो ए के बाद मुझे 2 लेटर स्किप करने हैं, बी सी, तो कितना आ जाएगा, डी। ठीक है, समझ आ रहा है, हम वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। आई के बाद इसने लिखा है यहाँ पे एम। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न देखें तो 1 2 तो 3 होना चाहिए। देखो आई के बाद कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, तब एम आया ना, तो हम अगेन यहाँ पे 3 लेटर स्किप करेंगे। तो एन के बाद हमने 3 लेटर स्किप किए, 1 2 3, तो नेक्स्ट आ गया आपके पास आर। ई के बाद क्या लिखा है इन्होंने, ई को रिप्लेस किया है जे से। तो अगर पैटर्न हमारा सेम हम समझ रहे हैं तो 4 से आएगा। देखो ई के बाद रिप्लेस किया जे से, तो 1 2 3 4, तो 4 आ गया ना। तो ऐसे ही हम डी के बाद 4 लेटर स्किप करेंगे, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट कितना आएगा, आई। सेम वे एन के बाद आया है टी, तो 5 लेटर स्किप होने चाहिए टी में, तो 1 2 3 4 5, तो टी आ गया 5 लेटर्स। तो अगेन एल के बाद मैंने 5 लेटर स्किप किए, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा आर। अब डी में हमारे पास 6 आना चाहिए, जो पैटर्न आ रहा है हमारे पास डी का, देखो के से रिप्लेस किया है हमने। तो यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, तो हमने ई को भी हमें 6 लेटर्स स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आएगा एल। ओके, अब देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ई डी आर आई आर एल। ओके, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्लियर हो गया कैसे करना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ देखो 1 फिर 2 फिर 3 हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमने स्किप कर रहे हैं लेटर्स। ठीक है, तो हमें ऐसा पैटर्न, हमें ऐसा रिलेशन निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तब हमें समझ आएगा कि क्या हम फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ सिंडिकेट इज़ रिटन एज दिस। ये वर्ड आपको दिया है और आपने लिखा है कि आपने इसको इससे रिप्लेस किया है। तो साइकोटिक को आप इसी
कोड में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कैसे लिखोगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है, ABCD लिखनी होगी। देखो इसमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर जो है ना वो आपके सेम है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो फर्स्ट और सेकेंड लेटर क्या है, सेम है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, ND को थर्ड और फोर्थ पे छोड़ के इसने फिफ्थ और सिक्स पे लिखा और TE इसने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो शायद इसमें हमें ABCD अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ये इन बिटवीन ही सारे लेटर्स आ रहे हैं, कोई लेटर अलग नहीं आ रहा। इतना तो पैटर्न हमें समझ आ रहा है कि इसके अंदर हमारा कोई भी लेटर चेंज नहीं है। जो न्यू वर्ड आया है उसमें सेम लेटर्स हैं जो कि गिवन वर्ड में है, इनिशियल वर्ड में है। तो मे बी हम इसी को हम अदला बदली कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो एक बार लिख के देखते हैं इस पैटर्न को, क्या पता हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हमने ये लिखा SYNDICATE। ठीक है, तो अब देखो आपने इसको किस किस से रिप्लेस किया है, और सेम हमें साइकोटिक निकालना है तो इसको भी हम लिख देते हैं PSYCHOTIC, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम पैटर्न को समझेंगे और उसी से हम नेक्स्ट जो वर्ड है उसका निकालेंगे। देखो इसमें क्या है, S और Y को हमने फर्स्ट सेकंड लेटर्स को सेम रखा है, तो यहाँ पे भी हम P और S को सेम रख देते हैं। फिर नेक्स्ट इसने क्या किया है, इसने ND को थर्ड फोर्थ से हटा के फिफ्थ और सिक्स प्लेस पे लिखा है ना, तो इसको हमने छोड़ दिया अभी और ND हमने यहाँ पे लिख दिया, यही किया है। तो इसको हम अभी यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं YC पे। इतना हमें समझ आ गया, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे किया हुआ है ना। और इन दोनों प्लेस पे हमने क्या लगाया है, देखो TE, लास्ट टू लेटर्स लगाए हैं TE, तो TE को हमने यहाँ चेंज करना है, तो TE यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं ये वाले दो रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, IC हो जाएगा हमारे पास। देखो ये वाले सारे लेटर्स हमने समझ लिए, लास्ट के 3 लेटर्स अब हमारे पास बचे हैं। लास्ट के नहीं, हमें IC यूज़ करना है ना, लास्ट का तो हमने TE ऑलरेडी लगा चुके हैं। चलो अब ये वाला समझते हैं हमने क्या किया है। देखो ATE और यहाँ लगाया है इसने, ये वाले 3 लेटर्स बचे ना, तो आपने क्या किया यहाँ पे CAI। आपके लेटर्स कौन से बचे थे इसके अंदर, हमने देखो कौन से लेटर बचे हैं, IC बचा है आपके पास, और कौन सा बचा है आपके पास, E बचा है, यही बचा है ना। और यहाँ कौन से लेटर बचे हैं, अपने YC को एब्जॉर्ब करा दिया है, आपके पास लेटर बचे हैं HO और TI आप लगा चुके हो ना, ये वाला IC, इसको ऐसे लिख देते हैं IC। तो हमारे पास लेटर बचा है इसमें T। ठीक है, HOT बचा है, इसमें हम TE ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसमें हमारा A बचा है, ये नहीं बचा, TE तो हम ऑलरेडी लगा नहीं चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कौन कौन से लेटर बचे हैं, IC और A। ठीक है, अब ICA को उसने कैसे लगाया है, CAI उसने ऐसे लगा दिया, C फिर A फिर I, ये वाला यहाँ लगाया है और CA को लगा के I वाला लास्ट में लगाया। तो H को तो मैं यहाँ लगा दूंगी और OT को मैं लगा देती हूँ, CA को एज इट इज लिखा है ना, तो OT। देखो PCI। अब देखो कोई आंसर आ रहा है, समझ आया ये वाला। हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट, इसमें नया अल्फ़ाबेट नहीं आया, हमने इन बिटवीन ही लगाया है। तो सबसे पहले ना आप दोनों वर्ड जो गिवन है और जो दिया हुआ है, जो गिवन हो गया और जो आपको फाइंड आउट करना है, दोनों को साथ में लिखा हमने। अब ये देखो हमारे पास 3 लेटर लास्ट में बचे थे, IC और A, और तो उसको हमने ऐसे लगाया है, CA को ऐसे ले लिया और I को लास्ट में लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ HOT था, तो हमने जैसे यहाँ CA को लगाया, यहाँ हमने OT को लगा दिया, H को लास्ट में लिख दिया। क्लियर है। अब ये वाला देखो कहाँ से हमारा कोई ऑप्शन आ रहा है इसकी जैसा, यहाँ पे देखो PSI, ये तो सारे यहाँ से देखो A और B तो नहीं आ रहा, PSI फिर C फिर Y फिर O नहीं आ रहा, D देखो PSICYCOTH, तो D आ गया ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा D। देखो इसमें हमें ना अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि दोनों जो वर्ड्स हैं, जो कोड करने के बाद वर्ड बना है और जो इनिशियल वर्ड है, दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है। मींस हम उन्हीं में अदला बदली कर रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ कस्टम इज़ रिटन एज USTSMO, देन हाउ पेरेंट बी रिटन
इन द सेम कोड। अब अगेन देखो यहाँ क्या है, सी यू दोनों वर्ड सेम आ रहे हैं ना हमारे पास, तो हमें इसमें भी अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनमें भी इसका मतलब हमने अदला बदली कुछ करी है। अब देखो CUSTOM, और निकालना किसका है हमें, पेरेंट का। हमने दोनों साथ में लिखा ताकि हम पैटर्न को समझ सकें, ठीक है। CU को हमने UC किया है तो हम यहाँ पे AP कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ST को TS किया है तो यहाँ ER हो जाएगा। देखो OM को MO करा है तो ये TN हो जाएगा। हमने दो दो के पेयर्स में हमने उल्टा कर दिया उसको, फर्स्ट सेकंड को सेकंड और फर्स्ट कर दिया, ऐसे क्या ना 1 2 को रिप्लेस करके 2 1 कर दिया। तो देखो कौन सा बन रहा है, APERTN, ए बन गया। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, ए आ गया। क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है। सेम वे अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम एप्पल स्टैंड्स फॉर ETTPI, व्हाट इज़ द कोड फॉर दिल्ली। अब देखो यहाँ पे आपके पास लेटर्स चेंज हो गए हैं, सेम नहीं आए हैं, दैट मीन्स ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। क्लियर है, तो चलो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, पहले A to Z लिखते हैं इसके अंदर, फिर पैटर्न समझते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमने पहले पैटर्न समझने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं यहाँ पे, देखो ABCDEF GHIJKL MNOP QRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले आप एप्पल लिखोगे, इसी को कोड दिया हुआ है ना आपने कि एप्पल को कैसे लिखा है आपने, ठीक है। और निकालना किसका है आपको, दिल्ली का निकालना है, वो भी आपने साथ में लिख लिया, ठीक है। एप्पल को इन्होंने लिखा है ETTPI, ये लिखा है, ठीक है। अब समझो ए के बाद ई है, इसका मतलब हमने क्या किया है, 3 लेटर स्किप किए हैं यहाँ पे, तो +3 लेटर्स करे हैं हमने, ठीक है। फिर देखो पी के बाद टी, 1 2 3, अगेन मैंने 3 लेटर स्किप करे हैं, इसमें भी पी के बाद टी है, 3 लेटर स्किप किए हैं। एल के बाद पी, एल कहाँ पर है, यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें भी +3 लेटर्स करे हैं हमने। और ई के बाद आई, 1 2 3, अगेन मैंने यहाँ पे 3 लेटर्स ऐड करे हैं या स्किप करे हैं, ठीक है ना। तो अब हम जब डी के बाद करेंगे, 3 लेटर्स को स्किप किया, 1 2 3, तो कितना आएगा H। अगेन ई के बाद कितना आएगा, 1 2 3 आई, एल के बाद 1 2 3 पी, एच के बाद 1 2 3 एल, और अगेन आई के बाद 1 2 3 एम, यही आएगा आपके पास। तो आपके पास आया HIPLM, है ना। देखो HIPLM कौन सा ऑप्शन था हमारा, HIPLM, एक ही एच से जो शुरू हो रहा है, तो आंसर कितना हो गया इसका, डी। क्लियर हो गया कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें पता था कि इसमें अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे हैं कोडिंग करने के बाद, तो हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, इन बिटवीन शफलिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ विक्ट्री इज कोडेड एज YLFWRUB देन हाउ कैन सक्सेस बी कोडेड, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सक्सेस को कोड बताना है कि उसका कोडेड वर्ड क्या होगा। अगेन देखो यहाँ पे आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं, है ना, इन बिटवीन शफलिंग नहीं हो रही है। दैट मीन्स हियर ऑल्सो वी नीड टू राइट द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं यहाँ पे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिया हमने। अब चेक करते हैं हम, विक्ट्री लिखा हमने, ये वाला हम लाइन खींच देते हैं, विक्ट्री लिखते हैं यहाँ पे RY, और लिखना किसका है हमें, सक्सेस का, SUCCENSS, ठीक है ना। वी को इन्होंने रिप्लेस किससे किया है, Y से, पहले यही कोडेड लिख देते हैं, LFWRUB, ठीक है। अब रिलेशन देखो, V कहाँ पर है, यहाँ Y आया, तो इसका मतलब हमने 2 लेटर स्किप किए हैं। I के बाद L, 1 2, अगेन 2 लेटर्स करे हैं। C के बाद F, 2 लेटर्स हैं।
तो हमारा यहाँ पे बेसिकली 2 लेटर्स हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। टी के बाद डब्ल्यू है 1 2, अगेन 2 है। ओ के बाद आर है 1 2 2, आर के बाद यू 1 2 एंड वाई के बाद बी 1 फिर 2, वापस आ जाएंगे ए के ऊपर, तो ए और जेड छूटा और ए छूटा तो बी आ गया, तो +2। तो बेसिकली हम सब में क्या कर रहे हैं, +2 या 2 स्किप कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न फॉलो करते हुए एस के बाद 1 2 वी आ गया, यू के बाद 1 2 एक्स, सी के बाद 1 2 एफ, अगेन यहाँ एफ आएगा, ई के बाद 1 2 एच आएगा और एस के बाद 1 2 वी वी। तो कितना बन गया, वी एक्स एफ, 1 नहीं है, वी एक्स एफ। देखो बी आ गया ना आंसर आपके पास, वी एक्स एफ एफ एच वी वी। तो आंसर आ गया आपके पास बी। तो आपको जो गिवन है आप उसमें पैटर्न्स निकालिए और सेम पैटर्न से आप कोडेड वर्ड, नेक्स्ट न्यू वर्ड जो है आप उसका कोडेड वर्ड निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कैसे करना है ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम और लेटर रिलेटेड कोडिंग करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।